Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का साइंस का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने इससे पहले के वीडियोस में क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं एटम्स, ये हमने देख लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर। Molecule of elements. So what are these? Molecule of an element contains atom of the same element. So atom is the smallest particle of an element. We have learned that. So molecule of an element contains atom of the same element. तो अब जब molecule होते हैं किसी element का, उसमें same ही atoms रहते हैं जो उस element में है. Molecules of some elements contain only one atom and molecules of some elements contain two or more atoms. अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं मॉलिक्यूल उनके जो होते हैं उसमें या तो एक ही एटम होता है, या फिर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट में दो होते हैं, या फिर कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिसमें इससे ज़्यादा होता है। तो अब हम उसे एक स्पेशल नेम से भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो व्हाट इज दिस? इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो ये नंबर है एटम का जो कि एक एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एटॉमिसिटी देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की। लेट अस स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला हम देखेंगे कि ये कौन सा टाइप है एलिमेंट का, फिर हम नेम देखेंगे और फिर हम उसकी एटॉमिसिटी देखेंगे। अब नॉन मेटल, जो कि मेटल्स नहीं है, जो मेटल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्गन का नाम लेंगे जिसका सिंबल हमें पता है AR होता है। उसमें वन ही एटम होता है, सिर्फ एक ही एटम होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ओके। नेक्स्ट है हमारा हीलियम, वो भी नॉन मेटल है, उसका सिंबल जो है वो HE है। उसमें भी एक ही एटम होता है इसलिए वो मोनो एटॉमिक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन, जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी जो एटॉमिसिटी है उसमें 2 एटम्स होते हैं और उसको हम नाम देते हैं डायटॉमिक। मींस जिसमें एक एटम हो उसको मोनो एटॉमिक, जिसमें 2 हो उसमें डायटॉमिक, और जिसमें 4 हो उसको, फॉस्फोरस में तो 4 ही है, उन सबको हम पॉलीएटॉमिक ही कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन, वो भी एक नॉन मेटल है और उसका सिंबल H2 है। उसमें भी 2 एटम होते हैं तो इसलिए वो डायटॉमिक है। और अगर हम हाइड्रोजन, हमें पता है कि सिर्फ सिंगल H होता है, तब इसमें एक ही एटम होगा, तब ये मोनो एटॉमिक हो जाएगा। क्योंकि ये रिएक्टेंट्स इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं इसीलिए हम इसको हमेशा 2 ही लिखते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो वो सिर्फ एक ही होता है और इसको हम मोनो एटॉमिक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, उसका सिंबल है N2 और उसमें भी 2 एटम्स होते हैं इसलिए डायटॉमिक है। इसी तरीके से क्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल है, उसका Cl2 हमने लिखा है, डायटॉमिक है ये भी क्योंकि इसमें भी 2 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल जो है वो फॉस्फोरस है। तो अब इसमें कितने होते हैं, अब देखो इसका हमने P4 लिखते हैं, मीन्स इसमें 4 एटम्स हो गए, तो हम इसको डायरेक्टली फॉस्फोरस ही कहेंगे। नेक्स्ट है सल्फर, जिसमें S8 होता है। तो पॉलीएटॉमिक वो होता है जिसमें कितने भी होते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब पढ़े होंगे ना, उसी टाइप से साइंटिफिक में भी नेम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा मेटल है सोडियम, जिसका Na हम लिखते हैं फॉर्मूला पे, साइंटिफिक नेम है, सिंबल है, मान के चलो। उस पर एक ही एटम होता है इसलिए मोनो एटॉमिक। और नेक्स्ट हमारा सिर्फ मेटल है आयरन, जिसका सिंबल है Fe, मीन्स फेरम भी कहते हैं हम आयरन को, इसीलिए इसमें भी एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक है ये भी। नेक्स्ट हमारा मेटल है एल्युमिनियम, जिसका हम सिंबल लिखते हैं Al, जिसमें L जो है वो छोटा होता है और उसकी एटॉमिसिटी में एटम जो है वो एक ही है इसलिए मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट मेटल हमारा कॉपर है, जिसमें एक ही एटम होता है इसलिए हम उसे मोनो एटॉमिक कहते हैं, उसका सिंबल है Cu। चलिए अब देखते हैं अपना आगे का। तो इससे पहले हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देख लिया था, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, जो कि 2 या 3 एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं जिनसे वो मिलके बने हैं, केमिकली कंपाउंडेड होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें
दो या फिर दो से अधिक अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स का ही जो कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूल होता है। तो पहला हम देखेंगे अपना कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। कंपाउंड का नाम देंगे पहले, फिर कंबाइनिंग एलिमेंट का नाम बताएंगे और फिर बताएंगे कि कितने एटम्स हैं इस एलिमेंट पे। तो चलिए देखते हैं। कंपाउंड हमारा पहला है वाटर, जिसका सिंबल होता है H2O, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इसमें 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU है जो वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। जब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2:16 हो गया ना। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 1:8 होगा। इसी प्रोपोर्शन में हमेशा वाटर रहता है। तो बाकियों का भी आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया, NH3 है ये, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 3 होते हैं और हाइड्रोजन दोबारा है तो मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा उसका। और नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हम सबको पता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। उसमें 1 हाइड्रोजन होता है और 1 ही क्लोरीन होता है। तो आप मुझे इसका प्रोपोर्शन बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ें होती हैं। हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन भी 1 होता है और ऑक्सीजन 3 होते हैं। क्या मतलब है इसका? 1 हाइड्रोजन मीन्स 1:2, नाइट्रोजन जो होता है उसका 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16। इन तीनों के प्रोपोर्शन में रहता है और आप इनके नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसमें हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन होते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 सल्फ़र होता है और 4 ऑक्सीजन होते हैं, ओके। तो यहीं से हमारा ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट ओवर हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अब हमने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पढ़ लिया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया। अब जब इन दोनों में से कुछ ना हो तो क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम आयंस। तो अब देखते हैं आयंस क्या होते हैं। Compounds containing metal and non-metal element contain charged particles called ions। तो अब जो कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं, जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? आयन। An ion is charged particle having positive और negative charge। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। A positively charged ion is called cation and a negatively charged ion is called anion। तो एक जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम कैशन कह सकते हैं या फिर केशन कह सकते हो आप। अलग अलग वेज होते हैं इसको प्रोनाउंस करने के। और नेगेटिवली जो चार्ज होता है हम उसको कहते हैं एनियन। तो यहाँ पे आप इसको ओनियन मत प्रोनाउंस कर देना क्योंकि इसमें ओनी है, ए है, इसलिए अनियन। ओके, अब हम इसकी वैलेंसी पढ़ते हैं। इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब जो कंबाइन करते कैपेसिटी जो होती है एलिमेंट की वो होती है इसमें। तो अब यहाँ का जो ये सिंबल्स है ना, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसी पे आप से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ अभी इस वीडियो को पॉज करो और इस टेबल का ले लो स्क्रीनशॉट और इसको याद कर लेना मेरे नेक्स्ट वीडियो तक हम, क्योंकि इसके आगे का डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सम कॉमन आयंस एंड देयर वैलेंसीज। अब हम कुछ कॉमन जो आयंस होते हैं, जो मेन कॉमन आयंस होते हैं, हम उनकी वैलेंसीज देखेंगे। तो पहला जो है हमारा वो सोडियम है और उसका सिंबल जो है Na+ है। उसमें एक ही प्लस हो रहा है क्योंकि Na+ है, कोई ऊपर वैल्यू नहीं दी है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम जिसका K+ है। हमें पता है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर जिसका Ag+ है, इसमें भी 1 ही है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर Cu+, इसमें भी एक ही सिंबल है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम Mg2+, इसमें 2 है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम Ca2+, ओके। नेक्स्ट है जिंक Zn2+। नेक्स्ट है हमारा आयरन Fe2+। नेक्स्ट है कॉपर Cu2+। हमारा नेक्स्ट सिंबल है जो वो हाइड्रोजन के लिए H+। नेक्स्ट है हाइड्राइड का H-, इसमें माइनस भी हो सकती हैं चीज़ें, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्लोराइड Cl-। नेक्स्ट है ब्रोमाइड Br-। नेक्स्ट है आयोडाइड I-। नेक्स्ट है ऑक्साइड O2-।
नेक्स्ट है हमारा अमोनियम NH4 माइनस। नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड OH माइनस। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट NO माइनस और वो भी 3 में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट CO3 2 माइनस। नेक्स्ट है हमारा सल्फाइड SO3 2 माइनस। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट जिसका SO4 2 माइनस। ओके, तो हम इसी आधार पे इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। तो अब हमें केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखने हैं, ये सबसे बेसिक फार्मूला होता है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आने वाली है आगे की केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।